Hello student. देखिए जेसीआरटी जो हमारा क्वेश्चन पेपर पब्लिश किए हैं 2025-26 सेशंस के लिए क्लास 10 का मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो 2026 में हम एग्जाम में आने वाले हैं। फुल मार्क्स 80 और टाइम 3 घंटा रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं इसका सभी। सेक्शन ए में जो एमसीक्यू टाइप का सवाल रहते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। pz, p फॉर पॉलिनोमियल z इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64। ये शून्य क्या है, जीरोस क्या है। तो शून्य या जीरोस के लिए हम लोग क्या करते हैं, pz इक्वल टू जीरो बराबर करें। pz का वैल्यू दिया गया है जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू जीरो। फिर आपका जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64। इस इम्प्लाई जेड का वैल्यू दो वैल्यू रहेगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, अंडर रूट 64। क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसका वैल्यूज भी दो ही होगा, रूट्स हो जाएगा शून्य प्लस माइनस 8। तो ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला सवाल के ऊपर पढ़ते हैं। दिए गए बिंदुओं P, Q एंड R में से कौन बिंदु अक्ष x को प्रतिच्छेदित करता है। x एक्सिस को प्रतिच्छेदित करते हैं मतलब बिंदु x अक्ष के ऊपर होगा, ठीक है ना। जैसे आपका x अक्ष है, x को x टेस्ट, y को y टेस्ट। बताइए इसके ऊपर कोई भी बिंदु किस प्रकार के होंगे, 2,0 ऐसे 3,0, ठीक है ना। यानी a,0 इस रूप में x अक्ष पर कोई भी बिंदु का इसका रूप होता है मानक रूप, जनरल फॉर्म होती है। इसका जो निर्देशांक है वो इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपको जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो जितने सारे बिंदु है किस फॉर्म में है, a,0। देखो ये दो बिंदु a,0 के फॉर्म में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा Q एंड R बोथ। ये जो ऑप्शन दिया गया है दोनों बिंदु। ओके अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑड दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। देखो सिर्फ परिमेय संख्या नहीं बोले हैं, अगर सिर्फ परिमेय संख्या बोलते तो अनंत होता, ठीक है। हाँ बोले हैं दो समपरिमेय संख्या, मान लो दो समपरिमेय संख्या, एक 2 है और एक 4 है, इसके बीच कितने विषम परिमेय संख्या है, यानी इवन नेचुरल नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर, कितने विषम परिमेय संख्या है। 2 और 4 दो सम परिमेय संख्या, इसके बीच में क्या है, सिर्फ एक ही विषम है, 3, ठीक है। तो एक हो सकता है, कोई अगर मान लो 2 और 6 बोले तो इसके अंदर क्या रहेगा, 3 और 5 विषम रहेगा। कोई बोलेगा नहीं सर 10 और 16 है, तो इसमें क्या क्या रहेगा, 11, 13, 15, ये सब विषम है। तो कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या होगा, कम से कम एक तो होगा, ऑप्शन ए। ओके दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक विषम संख्या फॉर एग्जांपल ले लीजिए 3 और 5, दो क्रमिक लगातार
विषम परिमेय संख्या, इन लोगों का HCF, इन दोनों का HCF क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई एक के अलावा कोई भी नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो चरों y z में रैखिक समीकरण में कितने अधिकतम हल संभव है, मतलब इसके ऊपर कितने सारे बिंदु हैं। ये जो समीकरण दर्शाता है, ये समीकरण क्या दर्शाता है? एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है, ठीक ना। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इसका रेखा चाहिए ग्राफ पेपर में, इसका जो ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा ay प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब यहाँ आपका दो अलग अलग चर बोले हैं। जैसे आप लोग यहाँ एक्स वाई एक्सिस मानते थे ना, या मान लो वाई और जेड एक्सिस, तो इसमें कितने हल होंगे? इनके ऊपर जितने बिंदु होंगे, इस रेखा के ऊपर कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है, इनफाइनाइट बिंदु है, अनगिनत बिंदु है, तो इसका हल भी अनगिनत होगा, ठीक है। एक्स, ये कोई भी लीनियर लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण एक रेखा को दर्शाता है, ठीक, सरल रेखा को दर्शाता है। इसके ऊपर जितने बिंदु होंगे सभी इसके हल होंगे। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? देखो, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, संगत समीकरण मतलब क्या है? जिन रेखाओं में जिन दो रेखाओं के हल निकलते हैं, ठीक है। हल अगर जिसका एग्जिस्ट करेगा, यानी जिनके रूट्स एग्जिस्ट करेगा, उसे संगत समीकरण बोलते हैं। तो इस सवाल में, मेरे ख्याल से इस सवाल में देखो ऑप्शन दिया गया है, व्हाट आर द लाइंस प्रेजेंटेड बाय द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिच्छेदी तो होता ही है, और समांतर में नहीं होगा, समांतर में कोई हल नहीं होता है। संपाती में भी हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगर इस प्रकार की स्थिति आएंगे तो आप लोग इसको भी मान सकते हैं, इससे प्रतिच्छेदी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल क्या है, रूट क्या है? बस फैक्टर कर देना होगा, गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को तोड़ना है, एक 6 से तोड़ सकते हो, या 2 गुना 3 से तोड़ सकते हो। देखो 1 गुना 6 या 2 गुना 3, 6 को ले सकते। तो हमको जोड़ के 5 लाना है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों गुना करने से पॉजिटिव होता है, तो जोड़ के 5 लाना है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 2 इक्वल टू, दोनों में से एक्स माइनस 2 कॉमन आएगा, माइनस 3 इक्वल टू, ये अलग अलग से 0 होता है। एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 3, 2 और 3, तो बी एंड सी बोथ। चलिए अगला सवाल देखिए, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 202 होता है। देखिए, लगातार विषम धनात्मक, अगर एक धनात्मक x होता है तो दूसरा क्या होता है? x प्लस 2 होते हैं, क्योंकि देखो अगर एक 3 होगा तो अगला क्या होगा? 5 होगा, अगर एक 7 होगा अगला क्या होगा? 9 होगा, तो दो दो बढ़ेगा ना। तो ये अगर विषम है, एक संग विषम है, तो अगला होगा x प्लस 2। कंडीशन क्या दिया गया है? दोनों का वर्ग का योग, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर इक्वल टू 202 बोला गया है। एक्स का वैल्यू बताता है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 202, दोनों को जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 202 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 198 इक्वल टू 0, 2 से भगा दे दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 18 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन करिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 9x माइनस 99 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कौन आ जाएगा? एक्स प्लस 11, 9 कौन आएगा तो एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 11, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0।
यहाँ से देखो x बराबर 9 ही होगा आंसर ट्राई के लिए। दो हो सकता है, या तो x प्लस 11 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x माइनस 9 इक्वल टू सकता है। x इक्वल टू 9 होगा और x इक्वल टू माइनस 11 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है, धनात्मक बोला गया है, पॉजिटिव वाला। x का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। x का वैल्यू 9 होगा तो अगला क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 11। एक का हो जाएगा 9 और एक का हो जाएगा 9 प्लस 2, 9, 11। ऑप्शन बी। ओके, पॉज करके देख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। देखो यहाँ देखो, 2, 4, 6, 8 सबका देखो अंतर कितना है, इसका अंतर 2 से बढ़ रहा है, फिर 2, फिर 2, दोनों सबका अंतर सर्वांतर है, बराबर है, तो ये आपका एपी होगा। अगला देखो, +8 बढ़ रहा है, फिर +8, फिर +8, ऐसे ना, ये भी आपका एपी में है। ये फॉर्म याद है ना, फॉर्म किस प्रकार के थे, फॉर्म ए प्लस डी, फिर A+2D, डी डी करके बढ़ रहा है, A+3D, ये एक एपी का फॉर्म था, प्रूफ था, उसी हिसाब से कर रहे हैं। ये आगे देखो, -10 से -6 यानी +4 बढ़ रहा है, फिर +4, +4। इसमें देखो तो इसमें क्या कुछ है क्या, पहले 3 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, नहीं हो रहा है, ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। एपी में 88वां पद 28 टर्म क्या होगा, एपी है ये पद, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ कुछ ए बराबर कितना है 1, बी बराबर क्या फॉर्मूला था A2 माइनस A1, 4 - 1 यानी 3। क्या पूछा गया है, A28, A+27D, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1+27 × 3, 1+81, 82 हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 82। क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आते हैं लगभग हर साल आते हैं। उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो, दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे, सही से समझ लीजिए इसको, समरूप बोले हैं, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, उनके संगत भुजाएं बराबर, अनुपात बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लो अगर ए बी होगा तो ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों का अनुपात देखो दिया गया है 16 और 21, एरिया का अनुपात दिया गया है, तो एक्चुअली इस प्रकार के हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी इनका अनुपात कर देना है, अनुपात का वर्गमूल 4/9, 4:9, आंसर हो जाएगा 4:9। समचतुर्भुज रंबस के विकर्ण दिया गया है। वो समचतुर्भुज किस प्रकार के होते हैं, ये समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर होते हैं, इन चारों कोण इन जनरल एंटीटेटिव नहीं होते, एंटीटेटिव हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या बोला है, डायगोनल, इनके इनमें दोनों का डायगोनल बराबर नहीं है, एक डायगोनल छोटा होता है एक बड़ा होता है,
छोटा डायगोनल 12 से में दिया गया है, आधा आधा हो जाएगा 6 और 6, बड़ा 16 है, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 8। आपको क्या ज्ञात करना है? भुजाएं, मतलब ये भी ये है, ये है, ये है और ये है। इस छोटा समकोण त्रिभुज से क्या आ रहा है? ए बराबर अंडर रूट 6² प्लस 8²। पाइथागोरस प्रमेय से आ रहा है 36 प्लस 64 100, 10 का वर्ग सी। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस कॉल्ड? दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, रीजन। y अक्ष से r इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। y अक्ष से दूरी है r इकाई और x पर कोई भी बिंदु का स्थानांक इस प्रकार के होते हैं a, 0। ऑप्शन 8 दूरी है तो ये बराबर कितना है? यहाँ 8 है। ऑप्शन cos a बराबर 3/5। sec a कितना है? sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a, 1/3/5 यानी 5/3 हो जाएगा। ये बिलोंग sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a का वैल्यू कितने के बराबर है? देखो sec a प्लस tan a, sec a को लिख सकते हो 1/cos a, tan a को लिख सकते हो sin a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस sin a। तो सिंप्लीफाई करना है, cos a एलसीएम है 1 प्लस sin a, 1 माइनस sin a, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर या बटे cos, तो कैंसिल होके सिंप्लीफाई हो जाएगा cos a। 40 का वैल्यू 1 है तो a का मान क्या आएगा? तो इजी है, cot a का वैल्यू cot 45 का ही होता है, sin 45 cot 45 दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो ये बच्चा आ जाएगा a का वैल्यू 45। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? देखो सूर्यदेव पर है, मान लो यहाँ सूर्य ऐसे किरण दे खंभा है, तो इसका छाया जो इस प्रकार पड़ेगा, मान लो इसका ऊंचाई ए है तो इसका छाया यही ना होगा, ये भी सेम बराबर होंगे। अगर इसको उन्नयन थीटा होगा तो tan थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन ए बाई ए 1। tan थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री ना होगा, ये आपका tan 45 के बराबर है। कोई भी चतुर्भुज का चार कोण का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। इनका होता है 180, 4 का 160। डेसिमल नंबर 111 इज सेड टू बी, दशमिक संख्या एक एक क्या कह सकता है? होल नंबर कह सकता है। 0 1 2 3 4 करके सब होल नंबर है। ये नेचुरल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी तो है, पी बटा क्यू, इनमें से सभी। किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजाएं दिया गया है, निम्न में से तीसरी भुजा का माप के लिए क्या संभव हो सकता है? दो भुजाएं दिया गया है 7 और 4, तीसरा भुजा 6 हो सकता है क्या? देखिए एक त्रिभुज की प्रॉपर्टीज थे, कोई भी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के योगफल तीसरे भुजा से ऑलवेज मतलब सर्वदा बड़े होंगे। तो सबसे छोटा दो भुजाएं हैं, उन दोनों का योग देखेंगे, सबसे बड़ा भुजा से बड़े हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब 7, यहाँ देखो जब 7 4 और 6 लेंगे तो यहाँ से 4 और 6 को जोड़ने से कितना हो रहा है? 10 ग्रेटर देन 7, ये त्रिभुज हो सकता है।
7, 4 और 8 लेंगे। सबसे छोटा क्या है? 4 और 7, 7 प्लस 4 11, 8 से बड़ा। ये भी हो सकता है 12 से नहीं। 7, 4, 12 सबसे छोटा तो कौन सा है? 7 प्लस 4 11, लेकिन ये ग्रेटर देन नहीं है 12 से, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपका ऑप्शन ये दोनों सही है, ए एंड बी। एक पासे को उछालने पर एक समसंख्या आने की प्रायिकता क्या है? पासे को उछलने पे क्या क्या संख्या स्पेस रह सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी रहता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को फेस रहता है। समसंख्या जो इवेंट जो घटनाएं हैं इसमें क्या क्या रहता है? समसंख्या इसमें 2, 4 और 6। तो आपको प्रायिकता पूछे है इवेंट नंबर पी ऑफ ए, एक फॉर्मूला है एन ई अपॉन एन एस। इसमें कितने संख्या है? 3 गो। इसमें कितने संख्या है? 6 गो। 1/2 इनका प्रायिकता हो जाएगा 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर हैपनिंग इवेंट, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता कितने होते हैं? ऑब्वियसली 1 होते हैं। असंभव घटना का 0 होता है, निश्चित का 1 होता है। If it is toss, then probability of getting number multiple of 3। जब यही एक पासा को उछलते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो पॉइंट आ सकता है। और ये जो घटना बोला गया है इनके गुणक, तो ई बराबर 3 के गुणक क्या क्या है? 3 है और 6 है। फॉर्मूला क्या था? हाँ, तो फिर आपको एन ई बराबर कितना? 2 और एन एस बराबर कितने हैं? 6 है। पी ऑफ ई प्रायिकता एन ई अपन एन एस 2/6 1/3 सभी लेवल। समांतर श्रेणी में हो तो एक्स का मान ज्ञात कर। तीनों जो संख्याएं हैं अगर समांतर श्रेणी में है x+3, 3x, 4x+2, अगर ए बी में है तो इनके सर्वांतर बराबर होंगे। मतलब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होंगे। 3x माइनस x+3 इक्वल टू 4x+2 माइनस 3x। यहाँ से आपको हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 4x+2 माइनस 3x। घटेगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू x+2 कर लगेगा। 2x माइनस x इक्वल टू 2 प्लस 3, x का वैल्यू 5, इसका वैल्यू 5 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? माध्य माध्य कितना है? माध्य बराबर कितने संख्या दिया गया है? 5, 6, 8, 9 x प्लस 13 कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6/6। माध्य का वैल्यू कितना दिया है? 10। 10 बराबर 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19, 28, 28, 28, 31, 41, 41 प्लस 1/6 गुना कर दीजिए। 40 प्लस 1/60 हो जाएगा। उन्नीस हो जाएगा।
अगला देखिए, इस बहुलक में से बहुलक कौन सा है, इस आंकड़ों में बहुलक कौन सा है। बहुलक प्राप्त करने के लिए क्या था, टेबल बनाना पड़ा। इसमें क्या था, इसमें था आंकड़ों, में से बारंबार। जीरो कितने बार है, एक बार। वन कितने बार है, एक बार। टू कितने बार है, एक दो तीन चार पाँच। बाकी देखो सभी लगता है, तीन एक बार है, चार एक बार है, पाँच भी एक बार ही होगा, और छः भी एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बारंबार का पाँच है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा तो। माध्यिका का घात करने के लिए बोलो, माध्यिका का घात करने के लिए पहले क्या करना होगा, आरोही क्रम में, पहले आरोही क्रम में इसको सजाइए। सबसे छोटा कौन सा है, सात, सात आठ नौ 15, कितने को नंबर है, एन बराबर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ वो है जो एक विषम संख्या है। विषम संख्या है, बहुलक माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, माध्यिका होते हैं एन प्लस वन बाई टू, वहाँ पद यहाँ क्या हो जाएगा, नाइन प्लस वन बाई टू, वहाँ पद 10/2 यानी पाँचवा पद। पांचवा पद क्या है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, फाइव, 11, सर ठीक है। विषम होगा तो नाइन प्लस वन बाई टू, इन प्लस वन बाई टू। सम होगा तो दो आएगा, दोनों का औसत बनना पड़ेगा। ऐसे इसको जल्दी जल्दी करने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, 9 गो है तो इधर 4 इधर 4, बाकी बीच में हो गया 11। यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक है तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या क्या होगी। देखो मतलब इनके दूरी, एक वृत्त है, बाहर भी एक वृत्त, इसका मतलब बोल रहा है इनसे इनकी दूरी, केंद्रों की दूरी जो है दोनों की त्रिज्या की योग से अधिक है। अधिक है मतलब ये बाहर है, तो इनमें से स्पर्शरेखा कितना खींचे जा सकते हैं, ये तो वृत्त के केंद्र से अधिक है तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी है। देखो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा इधर एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, चार को है। सम फोर, दो गोले का आयतन का अनुपात उनके पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या होगा। आयतन का अनुपात दिया गया है पृष्ठ क्षेत्र, फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। बड़ा वाला का मान लीजिए बड़ा आर है, छोटा वाला का छोटा आर, छोटा गोला है चार, बड़ा गोला है चला, तो दिया गया है पहले बड़ा E/E बराबर 64/5, का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब 64
है इसमें। इसको आप लिख सकते हो 4 का क्यूब 3 का क्यूब, आर बाई आर हो जाएगा 4/3। आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? ये बराबर 4πr²। आपको एक्चुअली करना है कैपिटल ए बटे स्मॉल ए, 4πr², 4πr², 4π कट जाएगा, r², r/r के होल स्क्वायर, 4/3 के होल स्क्वायर, 16/9 सर सी। ओके, बहुत इजी था। चलिए इस वीडियो में एमसीक्यू हल कर दिए हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।